हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कर लिया था, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस भी कर लिया था। तो आज हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा आएगा। ये एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर हम लोग एक क्लास में ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ध्यान रखते हुए बस इसे ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और वीडियो को लाइक कर देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है चैनल और वीडियो दोनों को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा बीटा सल्फर दे रखा है। बेसिकली थोड़ा बहुत S6 और S2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। तो ये कुछ एलोट्रोप्स है सल्फर के जो कि हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग साइड बाय साइड ही पढ़ लेते हैं अल्फा और बीटा को। ठीक है, तो ये आपका अल्फा सल्फर है और बीटा सल्फर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 ही है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 ही है तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इनकी पैकिंग में है। ठीक है, जो आपका 3D पैकिंग है जो कि आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, कोई लोग तो पढ़ लिए होंगे, कोई नहीं पढ़े होंगे अभी। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, बट जब भी आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रख सकते हो कि अल्फा सल्फर में क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट होता है 3D में। ठीक है, तो अल्फा सल्फर हैज ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट इन 3D, दैट इज इन 3 डायमेंशन। ठीक है, वहीं आप बात कर लो बीटा सल्फर की, तो इट हैज मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट इन 3D, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक जो है वो एक अच्छा सा मतलब ज़्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर है। इट हैज़ गुड पैकिंग एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक। ये सब आप जानोगे कब? जब आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो कि आप थोड़ा सा याद ही रख लो। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगा कि थोड़ा याद रखने वाला टाइप से है। ठीक है, दोनों के पास क्रॉन स्ट्रक्चर है। अल्फा सल्फर हैज़ क्रॉन स्ट्रक्चर, बीटा सल्फर डू हैव क्रॉन स्ट्रक्चर। तो दोनों के पास क्रॉन स्ट्रक्चर है। क्रॉन स्ट्रक्चर है क्या? तो क्रॉन स्ट्रक्चर इस टाइप से, तो पहला सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, चलो यहाँ 8 कर लो यार। ठीक है, तो बेसिकली 8 सल्फर है यहाँ पे आपको, और इस तरह से अरेंज रहता है जिसे कि हम लोग क्रॉन स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पकर्ड रिंग या क्रॉन जो भी बोल दो, अल्फा और बीटा दोनों का सेम ही है। ठीक है, बोथ हैव क्रॉन स्ट्रक्चर या पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों में जो सल्फर प्रेजेंट रहते हैं दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं। ठीक है, तो अल्फा का जो आपका सल्फर है, अल्फा एलोट्रोप का जो सल्फर है S8 के अंदर, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। और बीटा जो सल्फर है, बीटा S8 है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे ही। तो बोथ हैज sp3 हाइब्रिडाइज सल्फर इन देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि अल्फा के बारे में मैंने क्या बताया था, अल्फा सल्फर एलोट्रोप के बारे में मैंने ये बताया था कि इसके पास आपका ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट है। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक थोड़ा सा अच्छा सा पैकिंग वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ड्यू टू गुड पैकिंग अल्फा सल्फर हैज़ मोर डेंसिटी देन बीटा सल्फर। ठीक है, और ऑब्वियसली बीटा सल्फर से ज़्यादा तो बीटा सल्फर के पास कम है क्योंकि मोनोक्लिनिक उतना अच्छा पैकिंग नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि जो सल्फर है, सल्फर के एलोट्रोप्स है, उन लोगों के बीच में क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑफकोर्स ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो अल्फा सल्फर इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और साथ ही साथ जो आपका बीटा सल्फर है इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। अब एक चीज़ है जैसे मैंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये जो है आपका CH2 में अच्छे से सॉल्युबल है। ठीक है, तो अल्फा सल्फर भी CH2 में सॉल्युबल है, बीटा सल्फर भी CH2 में सॉल्युबल है। ठीक है, CH2 नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, ये चीज़ आपको आइडिया होगा। तो देखो बेसिकली सब कुछ लगभग सेम चल रहा है अभी तक। ठीक है, ऊपर में एक डिफरेंस पता चला था पैकिंग के, मतलब आप बोल सकते हो पैकिंग के रेफरेंस में कि ऑर्थोरोम्बिक है एक में, दूसरे में मोनोक्लिनिक है, जिस कारण डेंसिटी पे इफेक्ट आया था। ठीक है, अब यही चीज़ आप देख लोगे कि मेल्टिंग पॉइंट पे, यहाँ जो MP मैंने लिख रखा है ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट पे भी ये अरेंजमेंट के कारण ये थोड़ा सा आप देख रहे हो कि अच्छा सा पैकिंग है, तो पास सब है, तो पास है तो थोड़ा सा रिपल्सन भी है, और जब थोड़ा भी हीट करोगे आप तो रिपल्सन और ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो अपने अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो अल्फा सल्फर का है वो कम है, दैट इज़ 102 डिग्री सेल्सियस। वहीं आपका जो
मेल्टिंग पॉइंट है किसका, बीटा सल्फर का, वो थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 120 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अल्फा सल्फर में टाइट पैकिंग है, हाई डेंसिटी के कारण बोल सकते हो रिपल्सन ज़्यादा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रख लो कि अल्फा से बीटा सल्फर में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो आप जैसे वाटर की बात कर लो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, और उससे आप ध्यान भी रख सकते हो, मतलब अच्छे से आपको ध्यान में आ जाएगा वो। वाटर की बात करो तो वाटर में क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या रहता है आपका, वो लिक्विड रहता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या रहता है आपका, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह 95 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री सेल्सियस या 369 केल्विन, ऑफ कोर्स 273 प्लस 95 369 हो गया, इससे अगर कम रहा टेम्परेचर तो आपका अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करेगा, इससे ज़्यादा रहा तो आपका बीटा सल्फर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी फंड मतलब सिंपल सा आइडिया हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कन्वर्जन अल्फा से बीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बीटा से अल्फा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा। 95 डिग्री सेल्सियस पे या 369 डिग्री केल्विन से अगर कम टेम्परेचर रहा तो अल्फा एग्जिस्ट करेगा, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहा तो बीटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। एक चीज़ और मैं याद रखने के लिए बोल दे रहा हूँ आपको कि जो आपका अल्फा सल्फर है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रोल सल्फर। अब ये आप पूछना मत कि रोल सल्फर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अल्फा सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय रोल सल्फर। ठीक है, अब अल्फा सल्फर हम लोगों ने बना लिया, तो हम लोग अगर जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारा बीटा सल्फर भी बन जाएगा। तो बीटा सल्फर का प्रिपरेशन आसान है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अल्फा सल्फर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपका बीटा सल्फर बन जाएगा। ठीक है, तो ये फंडा हो गया। तो अल्फा और बीटा हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख लोगे इसके बारे में, S6 के बारे में। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो S6 जो है वो आपको एक तरह से चेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको चेयर टाइप का चेयर सल्फर है, मतलब S6 को हम लोग चेयर सल्फर कहते हैं। बेसिकली मतलब सिंपल सा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रख लो कि S6 अगर पूछ लिया जाए घूमते फिरते कि कौन क्या स्ट्रक्चर होगा तो वो आपका चेयर टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपके लिए। फिर आप बात कर लो S2 की। तो S2 जो है ये आपका वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर 1000 केल्विन से भी ज़्यादा होगा तब जो सल्फर आपका एग्जिस्ट करेगा वो आपका करेगा S2। ठीक है, तो S2 जो है सल्फर वो वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और S2 का भी वही फंडा है O2 के जैसे S2 के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में। आप लोगों ने MOT पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे कि ऑक्सीजन में आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वो उसके कारण पैरामैग्नेटिक हो जाता है। उसी तरह सेम सल्फर का भी वही फंडा है S2 का। बेसिकली S2 में आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं पाई स्टार में, जिसके कारण इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक एज O2। तो S2 के बारे में पूछा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो आप ध्यान रख लोगे कि यार S2 में आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं पाई स्टार में, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक एज ऑक्सीजन। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, तो ये फंडा हो गया। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इसको, और फिर क्या करना है, फिर आपको जो है लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दोगे आप, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। होपफुली जो होता है क्या बोल सकते हो आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो होप यू हैव एंजॉयड दिस। ठीक है, थैंक्स, बी सेफ।